Hello, good morning, students. My name is Rupa. I am your new English teacher. From today, we will read together and enjoy all lesson. So let's get started your study from chapter 1, A Letter to God. So students, in your first chapter, A Letter to God, you will read about a person whose name is Lencho. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. लेंचो एक किसान है। जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो वह भगवान को एक लेटर लिखता है। किस तरह वह परेशान होता है जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है, किस तरह वह दुखी होकर भगवान को लेटर लिखता है। इस स्टोरी में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। You can see this money order form in your book page number 4. The story started from here. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. एक घाटी है, एंटायर वैली में एक ही, उस पूरी घाटी में एक ही घर था। वह पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था। इतनी ऊंचाई से नदी, पक्की मक्का जो उसकी खेत में मक्का पकने वाली थी, और फूलों भरे मैदान दिखाई देते थे। फूलों को देखकर लगता था, फूल एक साइन होता था कि इस बार फसल अच्छी होगी, तो फूलों को देखकर लगता था कि फसल अच्छी होगी। धरती को केवल भारी नहीं तो कम से कम हल्की वर्षा की आवश्यकता है। लेंचो अपने खेतों के बारे में ये सब जानता था अच्छे से, और वह आकाश की तरफ देखता रहता था कि कब हल्की वर्षा होगी और कौन राइप होंगे, और इसके अलावा वह कोई काम नहीं करता था। Now we are really going to get some water, woman. उसकी औरत ने यानी उसकी वाइफ ने कहा कि अब हमें कुछ पानी मिल जाएगा। The woman who was preparing supper means रात का खाना, dinner, replied, yes, God willing. हाँ, भगवान ने चाहा तो। The older boys were working in the field. वह बोली, बड़े बेटे खेतों में काम कर रहे हैं। While the smaller ones were playing near the house. जबकि छोटे घर के पास खेल रहे हैं। Until the woman called to them all. महिला ने उनको पुकारा, come for dinner. खाना खाने को आ जाओ। It was during the meal that just as Lencho had predicted, जब वे खाना खा रहे थे तो लेंचो की भविष्यवाणी के अनुसार बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। प्रेडिक्टेड यानी भविष्यवाणी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल. बड़ी बड़ी बरसात की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. उत्तर पूर्व दिशा से पहाड़ जैसे बादल आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा बहुत ताजगी थी और अच्छी लगने वाली थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. तो मैन भी, जो लेंचो था, वह भी बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर की तरफ चला गया, जैसे आमतौर पर हम लोग भी करते हैं। जब बारिश होती है तो उसको एंजॉय करने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। And when he returned, he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. तो अपने खेतों में कॉर्न्स को पकने का सपना देखते हुए उसने कहा कि यह
बारिश की बूंदें नहीं है, ये हमारे लिए कॉइन्स हैं। जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेस में और जो लिटिल वंस हैं वो 5 सेंट में उसने ड्रीम में देखे। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, जब उसको संतुष्टि हुई, उसने एक संतुष्टि भरा एक्सप्रेशन दिया। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन। लेकिन अचानक क्या हुआ? जैसे ही वह अपने खेतों में कॉर्न्स के पकने के सपने देख रहा था, एक स्ट्रॉन्ग विंड यानी बहुत तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, और बरसात के साथ साथ बहुत तेज ओले भी गिरने लगे। हेल स्टोन यानी ओले। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, यह सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग दैमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। इसमें ओलों को, जो ओले गिर रहे थे बारिश के साथ, उसको फ्रोजन पर्ल्स कहा गया है, यानी फ्रोजन जमी हुई, पर्ल्स मोती। नाउ पेज नंबर 6। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत ही ज़्यादा मौसम खराब होता जा रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो ने कहा। आई होप इट्स पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी से टल जाए या बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, अर्थात मौसम ठीक नहीं हुआ और ओलावृष्टि, जो ओलों की बरसात हो रही थी, वह नहीं रुकी। The garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, the field was white as if covered with salt. पूरा का पूरा मकान, बगीचे, पहाड़ी, मक्का के खेत और पूरी घाटी इस तरह ओलों से ढक गई जैसे किसी ने नमक से उनको पूरा ढक दिया हो। Not a leaf remained on the tree, पेड़ों पर कोई भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और मक्का पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड यानी स्पॉइल्ड, नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और कोई भी फूल किसी भी पौधे पर नहीं बचा था। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई ये सब देखकर, क्योंकि वह अपने खेतों के पकने के सपने देख रहा था, उसमें मक्का पकने के सपने देख रहा था, लेकिन यह सब देखकर वह दुख से भर गया। When the storm had passed, लेकिन जब तूफान बीत गया, he stood in the middle of the field and said to his son, वह खेतों के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, A plague of locust would have left more than this. लोकस्ट होते हैं जो खेतों को नष्ट करने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको लोकस्ट बोलते हैं। तो उसने कहा इससे अच्छा तो लोकस्ट ही हमारे खेतों पर खा लेते इस बरसात से अच्छा कि कुछ फसल तो बच जाती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस ओलों की बरसात ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें कोई भी कॉर्न, कोई भी मक्का या कोई भी अनाज नहीं मिलेगा। दैट माइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात उनके लिए बहुत ही दुख भरी थी, सोरोफुल थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, और कुछ भी उनके पास काम करने के लिए नहीं था। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, उधर कोई नहीं था जो उसकी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन घाटी के मध्य स्थित उस घर के सभी व्यक्तियों के मन में एक ही आशा थी, और वह थी भगवान से मदद, मीन्स हेल्प फ्रॉम गॉड। जब हमारे पास सब तरफ से, चारों तरफ से हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो हम एक ही से उम्मीद रखते हैं, वो होता है गॉड। तो लेंचो और वहाँ स्थित उन लोगों के मन में भी भगवान से ही उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो
दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट इज़ वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लेंचो ने कहा, हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन घबराओ मत, डोंट बी अपसेट। याद रखो, रिमेंबर इट, भूख से कोई नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऐसा माना जाता है कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो पूरी रात अपनी इसी उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड से मदद लेने के लिए। whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. लेंचो दिन रात बैल की तरह परिश्रमी था, दिन रात अपने खेतों में काम करता था, वह लिखना भी जानता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God, जो कि आपके चैप्टर का भी नाम है, A Letter to God। अगले रविवार को प्रातः वह पत्र लिखने लगा, जिससे वह स्वयं शहर में ले जाएगा और उसे डाक में डाल देगा। यह भगवान को लिखे गए पत्र से कम नहीं था। God, he wrote, उसने लिखा, If you don't help me, my family and I will go hungry this year. यदि तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते, मेरे परिवार की मदद नहीं करना चाहते, तो मैं इस साल भूखा रह लूँगा। I need 100 pesos. pesos एक अमेरिकन करेंसी है जिसको पेसोस कहते हैं। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, लेकिन मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है अपने खेत को में दोबारा बीज डालने के लिए। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक अगली फसल आने तक मुझे वेट करना होगा, क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से मेरी फसल नष्ट हो गई है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप में लिफाफे के ऊपर, एनवलप मीन्स लिफाफा, लिफाफे के ऊपर लिखा ईश्वर के लिए, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशान सा शहर की ओर चला गया। वेंट टू town and the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. डाकघर में उसने लिफाफे पर डाक टिकट लगाया और उसे पत्र पेटी में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. कर्मचारियों में एक जो डाकिया था तथा डाकघर में सबकी हेल्प करता था, अपने बॉस के पास हंसता हुआ पहुंचा और उसे ईश्वर के नाम वाला पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोज दैट एड्रेस, अपने कैरियर में कभी भी पोस्टमैन ने ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्टमैन अ फैट एमिएबल फेलो, जो डाकघर था एक मोटा, अ फैट, अमिएबल मीन्स मिलनसार व्यक्ति था, जोर से हंसने लगा। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जल्दी ही वह गंभीर हो गया, सीरियस गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और मेज पर पत्र को थपथपाते हुए बोला, वॉट फेथ, क्या अटूट विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन who wrote this letter, starting up a correspondence with God. काश मुझे भी इस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है, जो ईश्वर से पत्र व्यवहार कर रहा है। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. उस व्यक्ति का भगवान में विश्वास कायम रखने के लिए डाकपाल के दिमाग में एक विचार आया और उसने सोचा कि इस पत्र का जवाब दिया जाए और उस लेंचो के
के विश्वास को टूटने ना दिया जाए। बट वेन ही ओपन इट, जब उसने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उस पत्र में वह गुडविल के अलावा कुछ पैसे भी चाहता है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। लेकिन फिर भी वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने ही भी वेतन का कुछ उसने रकम दिया। एंड सिवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अपने वेतन से भी उसने कुछ रकम दी और उसके अन्य मित्रों ने भी इस पुण्य कार्य करने में सहयोग दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पैसों, क्योंकि उसके लिए अकेले 100 पैसों इकट्ठा करना मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन वह फार्मर को पूरे 100 पैसों तो नहीं भेज सका, लेकिन उसने आधे से ज़्यादा पैसे उसको भेजने का डिसाइड किया। ये हम चैप्टर के एंड में जानेंगे कि उस एनवलप में कितने पैसे थे। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और गॉड के रूप में हस्ताक्षर किए और उस लेटर को पोस्टमैन के हाथ भेज दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो जल्दी आ गया देन यूजुअली टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। उसका इतना विश्वास था कि उसने आते ही पूछा कि मेरे लिए लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, ये पोस्टमैन खुद ही आया था जो लेंचो को लेटर दे रहा था। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन who has performed a good deed look on from his office, वह पोस्ट मास्टर लेंचो के फेस पर वो सेटिस्फैक्शन देखना चाहता था जो सोचा हमारे अच्छे कार्य करने से किसी के फेस पर आती है। लेंचो शॉट नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो को उस मनी को देखकर कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसके अटूट विश्वास था कि अगर उसने गॉड से 100 पैसों की मदद मांगी है तो 100 पैसे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो ने कोई भी सरप्राइज शो नहीं किया पैसों को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका विश्वास था, कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह बहुत जल्दी क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने सोचा कि मैंने गॉड से 100 पैसों मांगे थे, लेकिन यह तो कम है, गॉड ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की है उसको डिनाइड यानी इनकार भी नहीं कर सकते। डिनाइड मीन्स इनकार करना, मना करना। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. उसी वक्त लेंचो कुछ सोचता हुआ अपने विंडो की तरफ गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और कुछ सोचते हुए उसकी ब्रो पर रिंकल्स आ गई, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। When he finished, जब उसने अपना लेटर फिनिश्ड किया, द वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लेग्ड, उसने एक स्टैम्प लिया और थूक से उसको पेस्ट किया। देन एफिक्स टू द एनवलप विद द ब्लो ऑन हिज फिस्ट। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को खोला, it said God of the money that I asked for only 70 pesos reached me, मैंने आपको 100 पैसों के लिए कहा था लेकिन मेरे पास 70 पैसों ही पहुँचे। send me the rest, मुझे बाकी के पैसे भी भेज दो। since I need it very much, कि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। but don't send it to me through the mail, लेकिन मुझे सॉरी टू इंटरप्ट,
तो उस पोस्टमास्टर ने जब लेंचो का लेटर दोबारा खोला तो उसमें लिखा था कि गॉड, मैंने आपको 100 पेसोस के लिए कहा था, लेकिन आपने मेरे पास सिर्फ 70 पेसोस भेजे। सेंड मी द रेस्ट, कि मुझे बाकी के पैसे भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, कि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इनको मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रोक्स मीन्स ठग, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के वे बहुत ज़्यादा ठग हैं, उनका एक ठगों का समूह है। और लास्ट में उसने अपना नेम डाला लेंचो। तो इस तरह ये है स्टोरी है आपकी अ लेटर टू अ गॉड। किस तरह लेंचो ने परेशान होकर भगवान को लेटर लिखा, किस तरह उसका भगवान पर अटूट विश्वास था। I hope you will study more and will learn from this story.